वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे। तो चलो आज हम जा रहे हैं एक उस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बारे में बात करने कि जो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या कुछ आपके औरों के साथ यानी बाकी लोगों के साथ आपका ज़्यादा कनेक्ट रहना ज़रूरी है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत अच्छी और फ्री में है। तो एप्लीकेशन कौन सी है, सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो सीधा आप कोई भी ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र खोलने के बाद आप गूगल पे जाइए। डेस्क बार एड्रेस बार है, एड्रेस बार में आप गूगल ये आ गया google.com पे क्लिक कीजिए। गूगल आपका खुला तो आप सिंपली जाइए यहाँ पे गूगल एप्स पे, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे आपने इस पर क्लिक की तो गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो आपके सामने आ गई। तो अब हम जा रहे हैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने, वो ये है जिस पे ये हैंड मार्क कर रहा है, ये गूगल मीट है। इस पर हमने क्लिक की और ये गूगल मीट हमारा ठीक है ओपन हो रहा है। गूगल मीट क्या है? गूगल मीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है। तो पहले तो ये सॉफ्टवेयर जो था वो क्या था कि वो पेड था, लेकिन कोविड के बाद गूगल ने इसको फ्री में रखा है ना। इसमें आप किसी मीटिंग में जा सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन हो आप वो दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, और आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लाइव यानी आप लाइव आ सकते हैं, और मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी, पीसी से भी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन सिंपली आपके पास गूगल का जीमेल का आईडी ज़रूरी होना चाहिए। अब जब सबसे पहले आएंगे तो स्टार्ट मीटिंग में, अगर आपने मीटिंग खुद से स्टार्ट करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करनी है। तो उसके बाद आप अपनी मीटिंग क्रिएट कीजिएगा प्रोसेस के बाद, ठीक है ना। अब अगर किसी ने आपको वहाँ से कोड भेजा है, इसका किसी ने आपको ऐड किया है, तो आपने यहाँ वो कोड देना है और यहाँ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया गूगल के बारे में। तो अब ये गूगल मीट है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से समझना है गूगल मीट की तो सिंपली आप ये कीजिएगा, यहाँ से डेस्कटॉप में आपने क्लिक की, गूगल पे आपने क्लिक की, तो यहाँ आप सिंपली एड्रेस बार है, इसमें आप लिखिएगा google.meet, ठीक है .com, ये खुद ही खुलेगा, ये खुल रही है, ठीक है ना। या तो आप यहाँ से जाएंगे, तो अगर यहाँ से नहीं आया सीधे एड्रेस बार में लिखिएगा तो ये आ जाएगी। तो ठीक है, आप इससे जब आप जाएंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा यानी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कम टाइम में और मुफ्त में बहुत सा काम ले सकते हैं। स्पेशली जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं या टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब हम जा रहे हैं गूगल मीट में ही एक दूसरी एक एप्लीकेशन एक है, एक और फंक्शन एक है, वो क्या है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम गूगल पे आएंगे। गूगल को हमने ओपन किया तो वो है जैम बोर्ड, ठीक है ना। जैम बोर्ड क्या है? सीधा आए नीचे तो यहाँ ये है जैम बोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल खुलेगी। जैम बोर्ड जस्ट लाइक ए ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है, ठीक है, जिस पे आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने सामने जो मीटिंग में है आप उनको कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस आप अपनी कर सकते हैं, और आप उनको पढ़ा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपने सीधा यहाँ से आया आप, ठीक है ना, आपने क्लिक किया। अगर ऐसा ना हो सके, अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो आप सीधा यहाँ आइएगा, गूगल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एड्रेस बार में जाना है, और एड्रेस बार में जाके हम सिंपली क्या करेंगे, jamboard.google.com इस पर क्लिक करेंगे तो ये खोल रहा है, ठीक है ना। अभी यू डोंट हैव ए जैम येट, टेप पुल्स टू क्रिएट वन। पुल्स का ये निशान यहाँ है, यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपके सामने स्क्रीन यानी फ्रेम एक खुल जाएगा जिस पे आपको अपना वर्क करना है, काम करना है। तो ये खुल गया, ठीक है ना।
यहाँ से, ठीक है ना, क्रिएट फ्रेम, ये यहाँ से आप जाओगे, ये 20 फ्रेमों तक ये क्या होता है, यानी एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे अनटाइटल्ड जैम, इस पर हम अपना टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, रीनेम करेंगे, ठीक है। हमने लिखा लर्न जैम, जैम बॉट, ठीक है ना, हमने ओके किया। अब देखने इसका टाइटल ये आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया जूम, ठीक है, यहाँ से जूम इन भी हो सकता है, ठीक है, फिट, अब यहाँ तक हम इतना रखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड है, ठीक है ना, बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी बैक ब्लू, ठीक है ना, ये इससे बैकग्राउंड आ गई। आप ब्लैक देना चाहें, ब्लैक बोर्ड की तरह बनाना है तो यहाँ पे ये हो गया, तो ठीक है ना, ये हो गया आपका, यानी इस तरह आप बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको कुछ ड्रा करना है, कुछ भी ड्रा करना है इस पर, ठीक है ना, तो ये पेन है, जिसमें ये ऑप्शन है किस किस से आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना, पेन है, मार्कर है, हाइलाइटर है, ब्रश है, ठीक है ना, मैं कुछ भी लिखूँ, मसलन हाइलाइटर है, इसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले है ना, हमने वहाँ से फ़ॉन्ट भी इसके, ठीक है ना, फ़ॉन्ट को हम करते हैं या वाइट करते हैं, ठीक है ना, LEAR, ठीक है, लर्न WIT H, ठीक, लर्न विथ, ठीक है ना, ऐसे हो गया ये। तो अब इसके बाद ये अरीज़ है, हमें कुछ भी अरीज़ करना है, हमें मिटाना है, तो जैसे जैसे, ठीक है ना, हम ये मिटाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, आई समझ, ऐसे ये अरीज़ हो रहा है, ठीक है। उसको ये है, ये सिलेक्ट है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस पर कुछ भी यानी हम भेज सकते हैं, इससे ये सिलेक्ट हो जाएगा हमारा फ्रेम, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टिकी नोट, यानी कोई भी हाईलाइट करने के लिए नोट, ठीक है ना, जैसे लर्न जैम बोर्ड हमने लिखा विथ S4S वीडियोस, ठीक है। अब इसको आप कोई भी कलर दे बैकग्राउंड में, ठीक है ना, ग्रीन दे दें, ये दे दें, ठीक है, जैसे हमने दिया, सेव कर दिया, ठीक। अब ये आ गया यहाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अब इसको यहाँ जहाँ आप ले जाना चाहें, इसको बड़ा करना चाहें तो यहाँ से खींचो, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आएँ, ठीक है ना, और अगर इसकी डुप्लीकेट कॉपी करना चाहें ऐसी ही, और तो ठीक है ना, एडिट करना चाहें, कुछ और लिखना है, वो यहाँ पे क्लिक करें, डुप्लीकेट इसकी यहाँ डिलीट करना है तो यहाँ, ठीक है ना। और अगर आपको, ठीक है ना, सेलेक्ट करें, Ctrl+D से भी आपकी डुप्लीकेट कॉपी निकल सकती है, ठीक है ना, आई समझ, ठीक है। तो अब हो गया ये, ठीक, यहाँ तक आई समझ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, ऐड इमेज, आपको इमेज इसमें ऐड करनी है, ठीक है ना, कोई भी इमेज अपलोड, ये वाला ऑप्शन जो है, ड्रैग एन इमेज हियर, और इफ़ यू प्रेफर सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, आपका अपना जो डिवाइस है, मोबाइल से या लैपटॉप से, अपने सिस्टम से आप अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और अपने फोल्डर में जाइए, कोई भी इमेज क्लिक चूज़ कीजिए तो उस पर यहाँ आ जाएगी वो, ठीक है ना। गूगल ड्राइव में आपकी कोई इमेजेस, कोई फ़ोटोज़ सेव हैं, वहाँ से ले सकते हैं, फ़ोटोज़ यहाँ फोल्डर है उसमें से ले आ सकते हैं, या सिंपली आप गूगल इमेज सर्च कर सकते हैं। मसलन गूगल पे हमने सर्च करना है तो ठीक है, तो हम जैसे ही इस पर हम कुछ भी टाइप करें, ठीक है ना, सिंपली अगर हम लिखेंगे ई लर्निंग, ठीक है ना,
इसके रिलेटेड कोई इमेजेस आएंगी, हाँ देखो बहुत सी इमेजेस आएंगी, ठीक है ना। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, वहाँ से क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, तो ये इमेज यहाँ हो रही है, ठीक है ना। हाँ तो जब तक ये इमेज यहाँ से हो जाएगी, हाँ आ गई ना इमेज, तो अब ये इमेज तो आगे आ गई, ये इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इवन कि इसको इसके बैक में भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। वो लिखा हुआ सामने आए, ये इसको बैक में ले जाएं। इसकी डुप्लीकेट कापी भी Ctrl+D से आएगी, बन गई 2 कापियाँ, ठीक है। जहाँ भी ड्रैग करना चाहें, फिर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली पीछे चला गया, ठीक है, देखना है, ये अब ये बैक में चला गया, लिखा हुआ सामने आ गया। कुछ भी आप, या ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, हम कोई और पिक्चर भी ले आ सकते हैं, ठीक है ना। CRICLE सर्कल, ठीक है ना। देखो कौन सा भी सर्कल है, सब सर्कल, ठीक है। सिंपली हम कुछ भी लेंगे, है ना, क्या आपको लेना है, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप लेना चाहें, ठीक, ये सिलेक्ट कीजिए, ये आ गई, तो ठीक है। यानी कोई भी आप अपने, आपका अपना फोल्डर है उससे ले सकते हैं, या सिंपली आप गूगल से जाएं, ठीक है ना। उसके बाद ये है लेज़र है, इसका मतलब ये है कि आप मीटिंग में हैं या आप क्लास दे रहे हैं, आपको बच्चों को कोई चीज़ समझानी है, उसको हाईलाइट करना है या उसको मेंशन करना, देखो बच्चों हाँ ये वाला, ठीक है ना। आपने नहीं इसको हाईलाइट किया, वो समझने वाला समझ गया, नहीं नहीं ये कह रहे हैं, टीचर ये कह रहे हैं, ठीक है ना, या बॉस ये कह रहे हैं, या कोलीग मेरा ये कह रहा है, ठीक है ना, इसको समझा रहा है, देखो, है ना, ये उसको हाईलाइट कर रहा है, इसको हाईलाइट की यानी, तो ऐसे ये भी है, तो ठीक है ना। यहाँ तक हो गया आपका। तो अब अगर हमने ये क्लियर करना है फ्रेम सारा, तो सिंपली हम ऐसा करेंगे, सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ तक आपने, ठीक है ना, थैंक्स, यहाँ तक आपने देखा। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब यही फाइल जो आपकी है, ये आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, लर्न जेएमओल की कुछ और भी, इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज PDF फाइल, और सेव एज इमेज, ये जो फ्रेम है इसको एज इमेज भी आप सेव कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, और ठीक है ना, क्या है क्या नहीं। और नेक्स्ट आपको ये शेयर करना है, ठीक है ना। अब शेयर किन किन के साथ करना है, आपको इसमें पीपल ऐड करने हैं या ग्रुप्स ऐड करने हैं, आप इसके ओनर हो तो यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो जो आपके ईमेल्स हैं, मसलन ये है divprince788, हमने इसको किया ऐड। अब इसको ये है, इसको मुझे एडिटर रखना है या व्यूअर रखना है। अगर सिर्फ व्यूअर रखेंगे तो ये सिर्फ इसको व्यू कर सकेगा, अगर एडिटर भी रखा तो ये इस फाइल को एडिट वगैरह भी कर सकेगा, ठीक है ना। और अब इस पर मैंने इसको सेंड किया, यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं कि क्या है, नोटिफाई मैसेज क्या है कैसे नहीं है, ठीक है ना। अब फिर हम जाएंगे, अब मुझे अगर ये रिमूव करना है, ठीक है ना, रिमूव करना है या इसको ओनर बनाना है, जो फंक्शन मैं कर रहा हूँ वैसे फंक्शन ये भी करेगा, तो तब सीधा मेक ओनर या रिमूव, ठीक है ना, तो ये रिमूव हो गया यहाँ से, तो ठीक है ना। ये उसके बाद सेव करेंगे तो ये सारी फाइल हमारे सेव होगी। तो ये हमारा आज का जैमबॉट था, तो ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इसको ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।